Hello everyone, I am Amit Sharma, your mentor and guide for the free certification course related to cybersecurity powered by NetGuardians। तो पहले तो सॉरी, आप सभी से माफ़ी चाहूँगा कि मैं इस चैनल पे रेगुलर नहीं रह पा रहा हूँ। ठीक है, और उसका जो एक सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि इस चैनल पे मुझे उतना इंटरेस्ट दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे ना तो स्टूडेंट्स मुझसे एंगेज कर रहे हैं, बट आज से मुझे एक स्टूडेंट मिला है जो कि टोटली इन्वॉल्व है, वो टोटली इंटरेस्टेड है इन दिस कोर्स। ठीक है, तो मैंने जैसे बहुत बार कहा है कि अगर एक स्टूडेंट भी यहाँ पे पढ़ना चाहेगा तो मैं उसके लिए लेक्चर्स लेके आऊँगा और रेगुलरली लेके आऊँगा। ठीक है, वो बात अलग है कि किसी दिन किसी बिजनेस रिलेटेड काम से मैं फंस गया या फिर लेक्चर्स रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो उस दिन लेक्चर्स आने में थोड़ी दिक्कत होगी या तो शायद ना आए। बट उसके लिए मैंने टेलीग्राम चैनल पे एक डेडिकेटेड ग्रुप क्रिएट कर दिया है। जो भी नोटिफिकेशंस होंगी आप सभी को वहाँ पे मिल जाएंगी, तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं आज का जो सेशन है, डे 3। ठीक है, तो आज के सेशन में हम क्या देखने वाले हैं? लास्ट सेशन में हमने देखा था साइबर थ्रेट क्या होता है। ठीक है, थोड़ी सी साइबर की जर्नी, साइबर वर्ल्ड को हमने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया था। ओके, तो आज हम क्या करेंगे? आज हम नेटवर्किंग के वर्ल्ड में थोड़ा सा जाएंगे, जहाँ पे हम देखेंगे नेटवर्क क्या होता है, कौन कौन से डिवाइसेस यूज़ होते हैं एक नेटवर्क क्रिएट करने में। ठीक है, एक नेटवर्क बनता कैसे है, एक नेटवर्क चलता कैसे है। ओके, ये दोनों ही जो फील्ड है, नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी, इनको तुम भाई बोल सकते हो, एक दूसरे का चड्डी बड्डी है ये दोनों। ओके, अगर तुम्हें साइबर सिक्योरिटी में बहुत अच्छा बनना है तो तुम्हें नेटवर्किंग एटलीस्ट 50% आनी चाहिए। तुम्हें नेटवर्किंग में अच्छा बनना है तो तुम्हें सेफर साइड के लिए साइबर सिक्योरिटी समझ में आनी चाहिए, ताकि तुम जो नेटवर्क बनाओ उसे कोई हैकर हैक ना कर पाए, उसे कोई हैकर इजीली एक्सप्लॉइट ना कर पाए। ओके, तो चलो ज़्यादा बातें हो गई आजकल आज के लिए, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर नए हो तो इस सर्टिफिकेशन कोर्स का हिस्सा बन जाओ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, और असाइनमेंट क्विजेज जो भी हो उसे टाइम टाइम पे सबमिट करते रहो। सेशन को लाइक कर दो और अपना थोड़ा सा प्यार दिखा दो नेट गार्डियंस को इस कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो मेन कंटेंट पे जाने से पहले, आज के डे 3 के कंटेंट पे जाने से पहले एक बार देख लेते हैं कि लास्ट सेशन में हमने पढ़ा क्या था। ठीक है, एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं हम लोग। सो आप सभी को इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं इन कमेंट सेक्शन। साइबर थ्रेट क्या होता है, CIA ट्रायड क्या होता है। ठीक है, आज मैं आपको CIA ट्रायड थोड़ा अच्छे से बता देता हूँ एक बार और। ठीक है, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं लेक्चर को, तो मैं नहीं चाहता कोई भी चीज़ मिस आउट हो, और ख़ासकर ऐसी चीज़ जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। ओके, सो चलो देखते हैं CIA ट्रायड इसी स्लाइड के ऊपर। देखो, CIA ट्रायड समझने के लिए पहले तो एक ऐसे ट्रायंगल ड्रॉ कर लो। ओके, मैं कर लिया, मैंने, तुम मत करो। ठीक है, उसे 3 हिस्सों में डिवाइड कर दो ऐसे, ये हो गया। अब एक को दे दो CIA। ये कुछ विजुअल रिप्रेजेंटेशन है CIA ट्रायड का। अब यहाँ पे C जो स्टैंड होता है वो स्टैंड होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, I होता है इंटीग्रिटी, और A होता है अवेलेबिलिटी। ठीक है, अब कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब क्या होता है, इसे हम एक स्टोरी के मतलब स्टोरी के उसमें समझते हैं। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल तुम एक हॉस्पिटल में गए अपना चेकअप कराने। ओके, तो तुम वहाँ पे अपनी कुछ डिटेल्स को सबमिट करोगे, अपना नाम, पता, घर, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, कितना कमाते हो। ओके, जो तुम्हारी बेसिक डिटेल्स होंगी, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस एंड बहुत सारी चीज़ें। अब मैं एक हॉस्पिटल का पर्सन हूँ नहीं, ना तो मैं बहुत दिनों से गया हूँ, और मैं जाना भी नहीं चाहूँगा। ठीक है, तो जो भी डिटेल्स होती हैं समझ लो, वो डिटेल्स तुम दोगे डॉक्टर्स को। ठीक है, अब डॉक्टर्स क्या करेंगे, उस डिटेल्स को यूज़ करेंगे, उस डिटेल्स को देखेंगे, रिपोर्ट्स दोगे तुम, तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट्स उसे देखेंगे और उसी से तुम्हारा इलाज करेंगे। अब यहाँ पे हॉस्पिटल को ये 3 चीज़ें फॉलो करनी होती है तुम्हारा डेटा लेने के बाद। अब कैसे? देखो, पहला क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी। दूसरा क्या है, इंटीग्रिटी। और तीसरा क्या है, अवेलेबिलिटी। ठीक है, अब देखो, ध्यान देना थोड़ा सा। अब मैंने हॉस्पिटल में अपना डेटा दे दिया, तो हॉस्पिटल वालों को क्या करना है, उस डेटा को कॉन्फिडेंशियल रखना है, मतलब सबसे छुपा के रखना है, छुपा के रखना है उसे सबसे।
वो किसी को भी ओपनली मेरा डेटा नहीं दिखा सकते कि कल को कोई भी आ गया, चलो भाई मुझे अमित शर्मा का डेटा दिखाओ। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। मतलब उन्हें क्या करना है, मेरे डेटा को कॉन्फिडेंशियल रखना है। ओके, उसके बाद इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब मैंने जो भी डिटेल्स प्रोवाइड की है, मैंने जो भी डेटा प्रोवाइड किया है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने कुछ और दिया है और उसे किसी और ने एडिट कर दिया या फिर मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, मैंने लिखा है अपना नाम वहाँ पे अमित शर्मा, मैंने अमित शर्मा है, कोई आके बाद में इसे चेंज कर दे या इसे चेंज कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने डिटेल में लिखा है कि आई एम साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और कल को कोई आके वहाँ पे कुछ और लिख दे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा जो डेटा है वो पहले तो कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए और दूसरा वो किसी के भी थ्रू, किसी भी अनऑथराइज पर्सन के थ्रू चेंज ना हो, ऐसा होना चाहिए। ओके, नाउ तीसरा क्या है, अवेलेबिलिटी। मेरा जो डेटा है वो अवेलेबल होना चाहिए। अब बोलोगे तुम पहले तो सर बोल रहे हो छुपा के रखो, उसके बाद बोल रहे हो अवेलेबल भी होना चाहिए। तो अवेलेबल किसके लिए होना चाहिए, यहाँ पे ध्यान दो। अवेलेबल होना चाहिए ऑथोराइज पर्सन के लिए। अब ऑथोराइज पर्सन कौन हो गया, डॉक्टर हो गया, मेडिकल स्टाफ हो गया, ओके, क्लर्क हो गया, नर्स हो गया, इन सबको मेरा जो डेटा है वो विजिबल होना चाहिए, ताकि उन्हें पता चले कि हाँ मुझे कौन सी बीमारी है, मुझे कैसा इलाज देना है, मेरी रिपोर्ट्स कैसी हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो ये 3 चीज़ें होप सबको समझ में आई होंगी, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। सो इन 3 चीज़ें, ये 3 चीज़ें अगर समझ में आ गई तो कमेंट कर दो एक बार फटाफट, लाल दिल भेज दो कमेंट में 2-4। ठीक है, भेज देना 2-4 लाल दिल अगर समझ में आ गई। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं आगे। तो अब आते हैं हम डे 3 पे। ठीक है, तो हम डे 3 पे क्या पढ़ेंगे, हम डे 3 में देखने वाले हैं नेटवर्किंग क्या होता है, नेटवर्क के डिवाइस कौन कौन से होते हैं, आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस क्या होता है, पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल्स में क्या डिफरेंस होता है, और फिर हम देखेंगे ओएसआई मॉडल को। ठीक है, तो चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क क्या होता है, तो नेटवर्क, अब देखो बेसिकली नेटवर्क एक जगह, हम बोल सकते हैं नेटवर्क एक ग्रुप होता है सारे कनेक्टेड डिवाइस का। अब वो डिवाइसेस कनेक्टेड हो थ्रू वायर और वायरलेस कम्युनिकेशन। ओके, अब फॉर सपोज ये देखो, ये मेरे घर का वाईफाई है, क्या ये मेरे घर का वाईफाई, इसको मैंने अपने पीसी से कनेक्ट कर दिया थ्रू वायर्ड कनेक्शन। ठीक है, वायर्ड कनेक्शन को मैं WC से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ WC मीन्स वायर्ड कनेक्शन। ठीक है, उसके बाद मेरा फ़ोन है जो वो कनेक्टेड है, इससे मैं यहाँ पे P लिख देता हूँ, वायरलेस कनेक्शन WSC, सॉरी C आएगा यहाँ पे, WLC वायरलेस कनेक्शन। ओके, फिर ऐसे ही मेरे पास एक टैब है, वो टैब भी किससे कनेक्टेड है, वायरलेस कनेक्शन से, वो टैब को T से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ऐसे ही मेरे घर वालों के जो फ़ोन्स है वो भी किससे कनेक्टेड है, वायरलेस कम्युनिकेशन से। ओके, और एक फ़ोन जोड़ दो यहाँ पे, और एक फ़ोन यहाँ पे मैं एक और जोड़ दूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हम यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, नेटवर्किंग की डेफिनेशन क्या होती है, डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन अ ग्रुप सो दैट दे कैन शेयर द रिसोर्सेज। अब देखो ये डिवाइसेस जो है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, किसके थ्रू, वाईफाई के थ्रू, मेरे वाईफाई के थ्रू ये सारे डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। तो ये मैंने क्या क्रिएट कर दिया, अगर इनडायरेक्टली मैं बोलूँ तो ये कुछ ऐसे कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, इनडायरेक्टली, हाँ डायरेक्टली नहीं, ये अब एक दूसरे के साथ अपना रिसोर्स, अपना डेटा, अपनी एक दूसरे के साथ अपनी फाइल्स को शेयर कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। ओके, तो ये मैंने क्या बना दिया, एक नेटवर्क बना दिया। अब इस नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं पता है, इस नेटवर्क को हम बोलते हैं पैन। पैन मतलब पर्सनल एरिया, नहीं सॉरी, ये जो हमने नेटवर्क बनाया ये होता है लैन, क्योंकि हमने वाईफाई से कनेक्ट किया है। ठीक है, भूलना मत, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, हमने इसे वाईफाई से कनेक्ट किया है
तो हमने क्या बनाया है, हमने बनाया है लैन। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि किसी घर को या किसी ऑफिस को कवर करता है बेसिकली। ओके, अब इसके बाद अगर मैंने ऐसा ही एक और नेटवर्क बना दिया, ठीक है, अब ऐसा ही एक और नेटवर्क बनाने का क्या मतलब है मेरा, मतलब ऐसा ही सेम नेटवर्क मैंने एक और क्रिएट कर दिया, तो क्या होगा। फॉर सपोज यहाँ पे ध्यान दो, मैंने एक और लाइन बना दिया, ठीक है, ऐसा XYZ, मैं प्रॉपर अब डिज़ाइन नहीं कर रहा हूँ, मैंने खाली एक और लाइन बना दिया। ये मेरा हो गया वाईफाई, और ये मेरे सारे डिवाइसेस D1, D2, D3, D4, D5, ठीक है, ये सब इसके थ्रू कनेक्टेड है। अब कोई भी कनेक्शन ले लो तुम, और एक दूसरे के साथ ये सब अब डेटा शेयर कर सकते हैं, ठीक है। देखो अब मैं क्या नाम देता हूँ, मैं इस लैन को L1 यानी कि लैन 1 और इस लैन को L2 यानी कि लैन 2 बोल देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट देखो, अगर मैंने किसी भी तरह इन दोनों डिवाइसेस के राउटर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया, समझ में आया, मतलब मैंने क्या किया, मैंने इन राउटर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये डिवाइस इस डिवाइस के साथ भी बात करेगा, मतलब ये डिवाइस इन सारे डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कर पाएगा। कैसे, देखो, ये डिवाइस यहाँ से मैसेज भेजेगा, राउटर उसे क्या करेगा, पहले ढूंढेगा मैसेज किसके लिए, इन सब के लिए नहीं है, तो वो क्या करेगा, उस मैसेज को भेज देगा इस राउटर को। ये राउटर क्या करेगा, यहाँ पे ढूंढेगा कि वो मैसेज किसके लिए, जैसे ही वो मैसेज पता चला कि हाँ इसके लिए, तो वो राउटर क्या करेगा, उस मैसेज को यहाँ भेज देगा, और सेम प्रोसेस होगा रिटर्न जाने के लिए। तो अब इस पूरे चीज़ को क्या बोलेंगे, यहाँ पे मैंने क्या किया, दो लैन को मैंने ज्वाइन कर दिया, और मैंने क्या बना दिया, मैंने बना दिया वैन। वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, द कनेक्शन बिटवीन टू और मोर लैन्स, व्हेन वी कनेक्ट टू और मोर लैन्स इट बिकम्स वैन। ओके, इतना क्लियर है, लैन और वैन क्लियर है। पैन भी मैं बता दूं क्या होता है कि फॉर सपोज मैंने अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन किया और उससे 10 क्या 4-5 लोग कनेक्ट हो गए, वो हो गया मेरा पैन, ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, खुद के थ्रू क्रिएट किया हुआ नेटवर्क। अब आता है मैन। मैन मतलब होता है मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क मतलब एक ऐसा नेटवर्क जो कि मेट्रो सिटीज़ को कनेक्ट करता है, ठीक है, मतलब फॉर सपोज मुंबई एक मेट्रो सिटी है, दिल्ली एक मेट्रो सिटी है, इन दोनों को जो कनेक्ट कर रहा होगा नेटवर्क, वो कौन होगा, वो होगा मैन। तो लैन, मैन, वैन समझ में आया, पैन, ये सारी चीज़ें समझ में आई, अगर हाँ समझ में आई तो फटाफट लाइक कर दो और कमेंट में हाँ लिख दो। ये तो हम देख चुके हैं, ठीक है। कॉमन नेटवर्क डिवाइसेस, कॉमनली कौन कौन से डिवाइसेस यूज़ होते हैं नेटवर्किंग में, राउटर यूज़ होता है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, वाईफाई और राउटर दोनों में डिफरेंस होता है। कैसा डिफरेंस, वाईफाई जो होता है वो स्मॉल एरिया को कवर करता है, और राउटर जो होता है वो दो नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है, ठीक है, समझा। वाईफाई क्या करता है, स्मॉल एरिया ऑक्यूपाई करता है, खाली डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। राउटर क्या करता है, नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है, डिफरेंट। समझ में आया, जैसे यहाँ लिखा देखो, कनेक्ट नेटवर्क्स। स्विच क्या करता है, ये डिवाइसेस को कनेक्ट करता है, लैन में, वैन में, ठीक है। मतलब देखो स्विच कैसे होता है, ये देखो, एक ऐसे डिवाइस होता है, यहाँ पे ऑन ऑफ बटन होगा, यहाँ पे कुछ पोर्ट्स होंगे, पावर पोर्ट्स एंड साइन पोर्ट्स, यहाँ पे कुछ लाइट्स होंगी। फॉर सपोज मेरा जो स्विच है वो 8 पोर्ट का है, ठीक है, मैं यहाँ पे अच्छे से ड्रॉ करता हूँ थोड़ा। मेरा जो स्विच है वो कितने पोर्ट का है, वो है 8 पोर्ट का। तो मैंने यहाँ पे कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, पोर्ट्स बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गया मेरा स्विच रेडी। अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास ये है पीसी एक और इधर एक पीसी है, मैंने इस पीसी को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, इस पीसी को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, मतलब पोर्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब पोर्ट नंबर 4 जो है मेरा, मतलब ये वाला पोर्ट, ये वाला जो पोर्ट है, ये वाला पोर्ट एक्टिव हो जाएगा, और सेम टाइम पे पोर्ट नंबर 5 जो है मेरा वो भी एक्टिव हो जाएगा, मतलब दो डिवाइसेस यहाँ पे कनेक्ट हो गए,
ठीक है। ऐसे ही मैं मल्टीपल डिवाइसेस को कर सकता हूँ, जिससे होगा क्या कि मेरा जो ये डिवाइस है ना, अब वो अगर कोई डेटा भेजेगा तो स्विच इसे भेज देगा। अगर यहाँ पे अब मल्टीपल डिवाइस भी आ जाते हैं तो ये स्विच बाइफरगेट कैसे करता है, मतलब डिफरेंस कैसे बताता है दोनों में, दोनों को अलग कैसे करता है, उसे कैसे पता चलता है कि हाँ इसी को मुझे मैसेज भेजना है। तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं आईपी एंड मैक एड्रेस का, ठीक है, जिसके थ्रू स्विच को पता चलता है कि मैसेज कहाँ पे भेजना है। अब हब क्या होता है, हब भी सेम डिवाइस होता है स्विच की तरह, बस उसमें डिफरेंस इतना होता है हब के पास इंटेलिजेंस नहीं होता, आपके पास दिमाग नहीं होता, ठीक है। मतलब दिमाग नहीं होता, उसका क्या मतलब है, उसका ये मतलब है कि स्विच क्या करता है, अगर मैंने बोला कि तुम्हें इसे भेजना है तो स्विच इसे ही भेजेगा। हब क्या करता है, हब उसे सबको भेज देता है, हब ब्रॉडकास्ट कर देता है, ठीक है। अगर यहाँ पे 8 डिवाइस कनेक्टेड है तो हब 8 को भेज देगा, ठीक है। तो फॉर सपोज मेरा जो मैसेज है वो प्राइवेट नहीं रहेगा, वो सबको दिखेगा। मॉडम क्या होता है, मॉडम हमको इंटरनेट एक्सेस देता है, ये बाइनरी सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, ये बाइनरी सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है ऐसे सिग्नल्स के अंदर जो कि ह्यूमन के थ्रू अंडरस्टैंडेबल हो, ह्यूमन डिवाइसेस के थ्रू अंडरस्टैंडेबल हो, जैसे एनालॉग या डिजिटल सिग्नल्स एंड वाइस वर्सा मतलब दोनों का एक दूसरे के साथ कन्वर्सन, अगर बाइनरी है सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा और सिग्नल्स है तो बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, क्लियर। उसके बाद आता है फायरवॉल। फायरवॉल क्या करता है, ट्रैफिक को फिल्टर करता है। मतलब ये तुम्हारा डिवाइस है फॉर सपोज, ठीक है, ये तुम्हारा सर्वर है, अब इसके आगे तुमने लगा दिया एक फायरवॉल, ये है तुम्हारा फायरवॉल। अब ये क्या करेगा, अगर मैंने कोई मलेशियस एक्ट भेजा, मलेशियस कोई रिक्वेस्ट भेजा तो तुम्हारा फायरवॉल उसे ब्लॉक कर देगा, नहीं जाने देगा आगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे लगातार ट्रैफिक आ रहा है और उसके बीच में मैंने सोचा कि मैं कोई मलेशियस चीज़ ऐसे भेज देता हूँ हल्के से, तो वहाँ पे फायरवॉल तुम्हें रोक देगा, फायरवॉल अंदर जाने नहीं देगा। अब यहाँ पे साइबर टिप क्या है, साइबर टिप ये है कि जो स्विच होता है वो बेटर होता है हब से, वो डेटा को ब्रॉडकास्ट नहीं करता, डेटा स्निफिंग को रोकता है, ठीक है। तो चलते हैं आगे, नेक्स्ट टॉपिक है अपना आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस। आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस क्या होता है, आईपी को कुछ ऐसे समझ लो कि आईपी जो होता है हमारा लॉजिकल एड्रेस होता है और ये चेंज भी किया जा सकता है, वीपीएन यूज़ करके या बाकी सारी चीज़ें यूज़ करके ये चेंज किया जा सकता है। बट जो मैक एड्रेस होता है वो हमारा फिजिकल एड्रेस होता है, ये परमानेंट होता है, इसे चेंज नहीं कर सकते। बट देयर इज सम टूल्स नेम एज मैक चेंजर, इजीली गिटहब पे मिल जाएगा तुम्हें, वो तुम्हारे मैक एड्रेस को भी थोड़ी देर के लिए या फिर कुछ टाइम के लिए स्पूफ कर देता है, चेंज कर देता है, ठीक है। इन हैकिंग नथिंग इज इम्पॉसिबल, ठीक है। आईपी एड्रेस कैसा दिखता है, ये कुछ ऐसा डेसिमल एंड नंबर्स में दिखता है और ये कुछ हेक्साडेसिमल नंबर्स में दिखता है, ठीक है। ये डिवाइसेस को ऑनलाइन आइडेंटिफाई करता है और ये डिवाइसेस के हार्डवेयर को आइडेंटिफाई करता है। मतलब अगर तुम मैक एड्रेस के डिटेल तुम्हारे पास मैक एड्रेस है डिवाइस का, तो तुम डिवाइस की कन्फिग्रेशंस निकाल सकते हो, डिवाइस कौन सा हार्डवेयर यूज़ कर रहा है ये निकाल सकते हो तुम, ठीक है। आईपी इज़ लाइक योर हाउस एड्रेस एंड मैक इज़ लाइक योर फिंगरप्रिंट, मतलब तुम अपने घर का एड्रेस बदल सकते हो, बस तुम्हारा फिंगरप्रिंट नहीं बदल सकते, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल। पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल क्या होता है, पोर्ट्स मतलब तुम ऐसा समझ लो कुछ दरवाजे, और प्रोटोकॉल्स मतलब कुछ रूल्स, ठीक है। फॉर सपोज देखो ऐसे समझो, एक कमरा है, ठीक है, 2 कमरे, यहाँ पे तुम हो और यहाँ पे मैं हूँ। इस कमरे का एक दरवाज़ा है ये और इस कमरे का एक दरवाज़ा है ये, बाकी पूरा कमरा पैक है, पूरे कमरे में कुछ भी नहीं है। अब देखो क्या होगा, तुम्हें और मुझे बात करनी है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, दरवाज़ा खोल के एक दूसरे के साथ ही बात कर सकते हैं। अगर दरवाज़ा बंद है तो मैं बात नहीं कर पाऊँगा, ठीक है, सिंपल। अगर मेरा दरवाज़ा बंद है तुम बात नहीं कर पाओगे, तुम्हारा दरवाज़ा बंद है मैं बात नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। तो दोनों का दरवाज़ा खुला होना चाहिए। अब समझो यहाँ पे ये जो दरवाज़ा है ये क्या है, ये जो दरवाज़ा है ये है पोर्ट, ये है पोर्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैंने एक रूल बना दिया कि तुम्हें अच्छे से बात करना है, ढंग से बात करना है, ज़्यादा फेमिलियर लैंग्वेज यूज़ नहीं करना है, ठीक है, रिस्पेक्टफुल वे में बात करना है, तो वो सब क्या कर दिया मैंने, रूल्स बना दिया, जो कि क्या हो गया प्रोटोकॉल्स, ठीक है। तो फॉर सपोज अब देखो सिस्टम में तो दरवाज़ा होता नहीं है,
तो यहाँ पे वो क्या यूज़ करते हैं, पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल। मतलब अगर मेरे सिस्टम को तुम्हारे सिस्टम से कम्युनिकेट करना है तो वो कोई एक पोर्ट ओपन कर देगा, जिस पोर्ट के थ्रू कम्युनिकेशन ईजी होगा वो पोर्ट वहाँ पे ओपन हो जाएगा। फॉर सपोज मेरे सिस्टम को तुम्हारे सिस्टम के साथ एक फाइल शेयर करना है, फाइल शेयर किस पोर्ट के थ्रू होता है, किस प्रोटोकॉल के थ्रू होता है, वो होता है प्रोटोकॉल नंबर 21 FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, तो मेरा जो सिस्टम है उसका पोर्ट नंबर 21 ओपन हो जाएगा और तुम्हारे सिस्टम का पोर्ट नंबर 21 यानी कि दरवाज़ा ओपन होना चाहिए। ठीक है, यानी कि खाली होना चाहिए उस टाइम। तुम्हारा जो सिस्टम का पोर्ट नंबर 21 है वो क्या होना चाहिए, खाली होना चाहिए। तो यहाँ पे पोर्ट 21, ठीक है, दोनों पोर्ट ओपन है। तो यहाँ पे कुछ रूल्स रेगुलेशंस और सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके हमारा जो फाइल है वो शेयर होगा डेस्टिनेशन 1 से डेस्टिनेशन B, और यही सेम मेथड अप्लाई होता है हर प्रोटोकॉल के लिए। ओके, पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल समझ में आ गया तो कमेंट में एक बार थम्स अप लिख दो, फटाफट थम्स अप डाल देना। ठीक है, लिखना मत, डाल देना। अब TCP और UDP क्या होता है, देखो नेटवर्क के दो टाइप्स होते हैं, TCP और UDP। ठीक है, TCP क्या करता है, जब तुम यहाँ पे फाइल भेज रहे हो, फॉर सपोज मैंने जो फाइल भेजी तुम्हें वो TCP है, मैंने TCP फॉलो करके भेजा, मैंने उसे TCP के थ्रू भेजा। तो TCP क्या करेगा, यहाँ से फाइल निकली कि नहीं वो चेक करेगा, यहाँ पे फाइल पहुँची कि नहीं वो भी चेक करेगा। ठीक है, दो चीज़ करेगा, फाइल निकली कि नहीं और फाइल पहुँची कि नहीं। UDP क्या करेगा, फाइल निकल गई बात खत्म, पहुँचे नहीं पहुँचे UDP को मतलब नहीं उससे। ठीक है, UDP तो बोल सकते हो UDP थोड़ा सा सेल्फिश बंदा है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, वैसा कुछ। ठीक है, नाउ द मेन टॉपिक एवर, द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, OSI मॉडल। ठीक है, ओके, OSI मॉडल। अब देखो OSI मॉडल में पहले तो एक चीज़ याद रखो, 7 लेयर्स होती है। ठीक है, उसकी नंबरिंग कैसे होगी, 7 6 5 4 3 2 1। अब यहाँ पे याद रखो एक चीज़, A P S N T, नहीं सॉरी, S T, एक मिनट, जस्ट मिनट में कंफ्यूज हो गया, S T N D P। ठीक है, APS TNDP। ठीक है, एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डेटा लिंक फिजिकल। ठीक है, इसको याद कर लेना, एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डेटा लिंक और फिजिकल। ठीक है, ये होती हैं टोटल 7 लेयर्स। अब इसकी जो काउंटिंग बताई है मैंने, अपवर्ड टू डाउनवर्ड होती है, यानी कि 7 6 5 4 3 2 1। एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डेटा लिंक फिजिकल। एप्लीकेशन लेयर क्या होता है, ये होता है यूज़र इंटरफेस, मतलब कि एप्लीकेशन चैट इंटरफेस। फॉर सपोज मैं अभी क्या यूज़ कर रहा हूँ, विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ, मैं मुझे क्या दिख रहा है, मैं कहाँ पे ये सारी चीज़ें लिख रहा हूँ, वो क्या है, एप्लीकेशन। ठीक है, वो कौन सा लेयर है, एप्लीकेशन लेयर है। प्रेजेंटेशन लेयर क्या है कि एप्लीकेशन लेयर पे जो चीज़ें दिखेंगी या फिर जो चीज़ें दिख रही हैं वो कैसे दिखनी चाहिए। ठीक है, चीज़ों का प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए, प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सेशन लेयर। सेशन लेयर मतलब जो मैंने अभी पीछे तुमको समझाया कि दो दरवाजे दोनों जॉइंट होंगे, तो जब ये दोनों कनेक्ट होंगे एक दूसरे से तो क्या बनेगा, सेशन बनेगा। तो इन दोनों को कनेक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, सेशन लेयर की होती है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्शन। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या देखता है, जो हम डेटा भेजने वाले, जो हम मैसेज भेजने वाले हैं वो क्या एक ही बार में जाएगा या मुझे उसे छोटा छोटा तोड़ना पड़ेगा, फिर अगर मैं तोड़ रहा हूँ तो कितने पार्ट्स में तोड़ रहा हूँ, सीरियल नंबर क्या है।
ठीक है, हर को सीरियल नंबर प्रोवाइड करना, सारे पैकेट्स को डेटा आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना डेस्टिनेशन का, ये सारी चीज़ें कौन देखेगा? ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, यानी कि जो हम पार्ट्स में उसे तोड़ेंगे उसे क्या बोलते हैं? सेगमेंटेशन एंड वी कैन से आईपी एंड डेस्टिनेशन से रिलेटेड काम, आईपी एंड डेस्टिनेशन से रिलेटेड काम। उसके बाद आता है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर क्या देखेगा? नेटवर्क लेयर ये देखेगा कि जहाँ पे ये एड्रेस है, जहाँ पे मुझे पैकेट पहुँचाना है, वहाँ पे जाने के कितने रास्ते हैं, कौन सा रास्ता बढ़िया है और कौन से रास्ते से मुझे जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि डिसाइड्स द रूट। ठीक है, डेटा लिंक लेयर क्या करता है? इन सब के काम को एक बार चेक करता है कि सब ने बराबर काम किया है, यानी कि चेक्स फॉर एरर। फिर फिजिकल लेयर क्या करता है? उस चीज़ को बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, बाइनरी कन्वर्जन करके डेटा को सेंड या फिर ट्रैवल करवाता है। ठीक है, अब देखो ये हो गया सेंडर की तरफ से, ये जो मैंने चीज़ें समझाई वो हो गया सेंडर की तरफ से बात। अब यही चीज़ होगी रिसीवर के पास भी। ठीक है, रिसीवर के पास यही चीज़ें उल्टी हो जाती है। सेंडर के लिए चीज़ें कैसे जाती है? डाउनवर्ड से सॉरी अपवर्ड से डाउनवर्ड आती है। रिसीवर के लिए चीज़ें अपवर्ड टू डाउनवर्ड टू अपवर्ड जाती है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, कन्फ्यूज़न बहुत बच्चों को होता है। सेंडर के लिए डाउनवर्ड टू अपवर्ड सॉरी हाँ, सेंडर के लिए अपवर्ड टू डाउनवर्ड और रिसीवर के लिए डाउनवर्ड टू अपवर्ड। ठीक है, फॉर सपोज मैंने हाई मैसेज भेजा तो पहले जो मेरा हाई होगा वो इन सातों लेयर को चेक करते करते आएगा, मुझ तक पहुँचेगा या रिसीवर तक पहुँचेगा। फिर रिसीवर के पहले फिजिकल लेयर पे जाएगा, वहाँ पे क्या होगा? जो सिग्नल होगा वो किस में कन्वर्ट होगा? बाइनरी में। फिर डेटा लिंक लेयर क्या करेगा? चेक करेगा कि जो मैसेज आया है वो सही है या गलत है, उसमें कुछ एरर है, दिक्कत है, कुछ तो नहीं है, वो सारी चीज़ें। उसके बाद जब वो नेटवर्क लेयर पे जाएगा तो नेटवर्क लेयर चेक करेगा कि हाँ क्या ये मैसेज मेरे लिए ही है, मेरे लिए ही आया था। ट्रांसपोर्ट लेयर पे जाएगा, उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर क्या चेक करेगा कि चलो ये मैसेज को मैंने अगर 4 पार्ट्स में तोड़ा था, ठीक है, तो वो चारों पार्ट्स प्रॉपर लाइन में अरेंज है, 1 2 3 4, कोई आगे पीछे तो नहीं है, वो सारी चीज़ें चेक करेगा। सेशन लेयर कनेक्शन चेक करेगा कि हाँ कनेक्शन स्ट्रांग है, कनेक्शन बराबर है, मैं मैसेज भेज देता हूँ आगे, कनेक्शन बराबर है, मैसेज आगे जाएगा। प्रेजेंटेशन लेयर देखेगा कि हाँ मुझे ये चीज़ दिखानी कैसे है आगे, ठीक है, क्या क्या चीज़ें मुझे इसमें ऐड ऑन करनी है, और फिर वो चीज़ें एप्लीकेशन लेयर जो है वो यूज़र को दिखा देगा। समझ में आया? अगर नहीं समझा एक बार वीडियो को रिवाइंड करके प्लीज़ देख लेना। OSI मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने एकदम जेन्युइन वे में सिखाया है, ठीक है, जो कि मेरा पर्पस था सिखाने का, उसी वे में सिखाया मैंने। कोई भी चीज़ें मैंने कट पीट या शॉर्ट नहीं किए। तो OSI मॉडल अच्छे से समझ लो, लाइफ टाइम काम आएगा एज अ नेटवर्क इंजीनियर और एज अ साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर, दोनों ही फील्ड में। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हाँ, वाई OSI मॉडल मैटर्स इन साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, अब जो हैकर्स होते हैं वो एक्सप्लॉइट तो ये करेंगे ना, तुम्हारा कोई पोर्ट खुला हो तभी तो तुम्हारे सिस्टम के अंदर घुसेंगे, वरना घुसेंगे कैसे? इसलिए यहाँ पे प्रोटोकॉल्स एंड पोर्ट्स इंपॉर्टेंट है। फायरवॉल की नॉलेज तुम्हें होनी चाहिए, कौन कौन सी जगह मुझे फायरवॉल मिल सकता है, मुझे फायरवॉल को बाईपास कैसे करना है, तभी तुम्हें पता चलेगा। तुम्हें पैकेट स्निफिंग, स्पूफिंग एंड डीडॉस अटैक्स, ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है? OSI मॉडल के ऊपर, नेटवर्किंग के ऊपर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तुम तभी कर पाओगे जब तुम्हें नेटवर्किंग के बारे में पता होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक लाइन लिखी है, नोइंग नेटवर्किंग इज इक्वल टू नोइंग हाउ टू डिफेंड। ठीक है, डिफेंड की जगह पे तुम अटैक भी कर सकते हो, बट एज अ एथिकल हैकर तुम्हें डिफेंड करना है, ना कि अटैक। ठीक है, तो अगर तुम्हें चीज़ें पता है तो ही तुम उससे बच सकते हो। अगर तुम्हें पता है बंदूक कैसे चलती है तो ही तुम उससे बच सकते हो। तुम्हें पता है AK-47 कैसे फायर होती है तो ही तुम उससे बचने के लिए कुछ बना सकते हो, वरना कुछ नहीं बना पाओगे। ठीक है, जब तुम्हें पता ही नहीं है कि भूकंप कैसे आता है, बिल्डिंग कैसे गिरती है, तो तुम बिल्डिंग ऐसी बनाओगे कैसे कि जो भूकंप से गिरे ही ना। तुम्हें पता तो होना चाहिए कि हाँ भूकंप आता है तो ज़मीन हिलती है, तभी तुम कुछ ऐसी कोशिश करोगे कि ज़मीन हिले फिर भी बिल्डिंग गिरे ना। ठीक है, तो वो होता है एक तरीका। ठीक है, चलो आज का असाइनमेंट क्या है? तुमको शॉर्ट नोट लिखना है 3 नेटवर्किंग डिवाइस के ऊपर।
ठीक है, कि उनको साइबर सिक्योरिटी में टारगेट कैसे किया जाता है और उनको प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है। ये असाइनमेंट तुम्हें सबमिट क्या करना है, गूगल फॉर्म का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से सबमिट कर देना। ठीक है, नेक्स्ट ओके, मैं शायद से पीछे चले गया। हाँ, क्विज़, तुम्हें 5 क्विज़ मिलेंगे गूगल फॉर्म में, डोंट फॉरगेट टू फिल इट अप। ओके, क्विजेस को वहाँ पे फिल कर देना, तुम्हारे प्रैक्टिस हो जाएगी, तुम्हें कितना आया, तुमने कितना समझा लेक्चर से, ये चीज़ें भी तुम्हें वहाँ से समझ में आ जाएंगी। अब इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग। ठीक है, कल हम अपना इंट्रोडक्शन लेंगे एथिकल हैकिंग से, एंड मोस्ट प्रोबेबली कल हम अपना सेटअप भी कर लेंगे अगर टाइम मिला तो। ठीक है, यानी कि डे 4 होगा हमारा सेटअप और इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग वाला। तो अगर डे 4 के लिए एक्साइटेड हो तो कमेंट सेक्शन में #NetGuardians भर दो एकदम ज़ोरों शोरों से। ठीक है, सेशन को लाइक कर दो, अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तुमने चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो। और अब तुम एक स्टेप और क्लोज जा चुके हो अपने साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन के कोर्स के। ठीक है, तो सेशन को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, अपना एक प्यारा सा शेयर कर दो अपने दोस्तों, मित्रों और सहपाठियों के साथ। ठीक है, जिन्हें साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना है, वो भी सर्टिफिकेट के साथ। नॉलेज प्लस सर्टिफिकेशन कहीं पे नहीं मिलेगा नेट गार्डियंस के यूट्यूब चैनल के अलावा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब यहाँ पे चीज़ें रुकने नहीं वाली, हम ऐसे ही नए नए कोर्सेज को विद सर्टिफिकेशन लॉन्च करते रहेंगे, तुम्हें सिखाते रहेंगे और तुम्हें सर्टिफाई करते रहेंगे। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए आई एम अमित शर्मा साइनिंग ऑफ फॉर द डे। लेट्स meet in the tomorrow's session. Till then, keep learning, keep growing, keep enjoying.